इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से। श्रीनगर में सुरक्षा बल को मिली है बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बल ने हिजब आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया है। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद सैफुल्लाह हिजब का कमांडर बना था, जिसे अब सुरक्षा बल ने मार गिराया, जो कश्मीर में सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी है। जबकि एक आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार भी किया है। सैफुल्लाह मारा गया है और एक आतंकी की हुई है गिरफ्तारी। आपको बता दें, पहले बुरहान वानी के बाद रियाज नाइकू का खात्मा हुआ, उसके बाद जिम्मेदारी मिली सैफुल्लाह को और अब सैफुल्लाह को भी सुरक्षा बल ने मार गिराया। पुलिस को इतला मिली थी कल रात में इस घर में साउथ कश्मीर से एचएम का कमांडर डॉक्टर, जिसको सैफुल्लाह बोलते हैं, आया हुआ है। उसके बाद पुलिस सीआरपी आके कॉर्डन करते ही फायरिंग शुरू हो गया। बाद में आर्मी भी ज्वाइन कर ली। इनकाउंटर में एक टेररिस्ट मारा गया। हमारे सोर्स के हिसाब से ये लगभग 95% डॉक्टर सैफुल्लाह ही है। अभी बॉडी हम लोग बाहर निकाले हैं, उनके फैमिली को मिला के दिखा देंगे और आइडेंटिफाई हो जाएगा और बता देंगे आप लोगों को। तो ये आईजी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि 95% जो डेड बॉडी है डॉक्टर सैफुल्लाह, जो कि हिजब का कमांडर है, उसी की है। लेकिन परिवार वालों को बॉडी दिखाकर पहचान कर ली जाएगी। लेकिन आपको बता दें, साथ ही आईजी ने कहा कि सुरक्षा बल और साथ ही सीआरपीएफ को जैसे ये जानकारी मिली थी कि यहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, फौरन इलाके को घेर लिया गया था। उसके बाद आर्मी भी मौके पर पहुंच गई थी और इस संयुक्त अभियान में हिजब का कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है। एक आतंकी की हुई है गिरफ्तारी। आपको बता दें, सीआरपीएफ पर हुए कई आतंकी हमलों में यह शामिल रहा था। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था पहले बुरहान वानी के बाद रियाज नाइकू को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन रियाज के खात्मे के बाद जिम्मेदारी मिली आतंकी सैफुल्लाह को, लेकिन अब सैफुल्लाह को भी मार गिराया गया है। हम सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, अभी आईजी ने कहा कि 95% जो डेड बॉडी है डॉक्टर सैफुल्लाह की है। क्या अब तस्वीर साफ हो पाई है कि ये सैफुल्लाह ही मारा गया है? देखिए गायत्री, मैं आपको बता दूं, ये रंगरेट एरिया में ये एनकाउंटर हुआ। ये आउटस्कर्ट्स है श्रीनगर के, और जिस तरीके से आईजीपी ने कहा कि 95% उनको लगता है कि ये डॉक्टर सैफुल्लाह है। और सैफुल्लाह डिवीजनल सैफुल्लाह जो है ऑपरेशनल कमांडर, यानी ये कहा जा सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ था कश्मीर का। रियाज नाइकू के बाद, या पहले बुरहान वानी जो मारा गया, उसके बाद रियाज नाइकू भी कमांडर इन चीफ यहाँ कश्मीर का था। और ये जो है डॉक्टर सैफुल्लाह ने फिर एचएम की कमांड संभाली थी और लगातार जो थे ये ऑपरेशनल कमांडर थे। और आज आईजीपी ने कहा कि आप मान लीजिए कि ये डॉक्टर सैफुल्लाह ही हैं। अब उनके घर वालों को बॉडी दिखाई जाएगी, आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि इस एरिया में डॉक्टर सैफुल्लाह है, तो ऐसे में तब तक पुलिस बयान नहीं देती। हालांकि 5% का उन्होंने एक शक रखा है, लेकिन तब तक शायद आईजीपी मीडिया के सामने बयान नहीं देता जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि ये डॉक्टर सैफुल्लाह नहीं है। कॉन्फिडेंट है कि डॉक्टर सैफुल्लाह मारा गया है। रिफत अब्दुल्ला, पहले बुरहान वानी के खात्मे के बाद रियाज नाइकू को जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर उसका खात्मा हुआ और अब डॉक्टर सैफुल्लाह मारा गया है। सुरक्षा बल के लिए कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा, क्योंकि जब कोई कमांडर मारा जाता है, खासतौर से जो पूरा कश्मीर का चीफ हो या जम्मू कश्मीर का चीफ हो एचएम का, तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा संगठन चलाते हैं वो यही कमांडर चलाते हैं। और ये जो है बाकी इनके अंडर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो रिक्रूटमेंट भी होती है इन्हीं के थ्रू होती है। तो जाहिर सी बात है कि कमांडर का मारा जाना एक बहुत बड़ा ये होता है, सेटबैक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि पुलिस के लिए या सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी है, तो जरूर डॉक्टर सैफुल्लाह चूंकि मोस्ट वांटेड कमांडर्स में से एक थे, तकरीबन 10 से 12 लाख जो है इनके सिर पे रिवॉर्ड था। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहे थे इसकी मूवमेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मर्स ने दी होगी फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसकी वजह से वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया। चूंकि ये दिन में हुआ तो शायद रात भर से ट्रैक कर रहे होते ये इनकी मूवमेंट, और जो ही उनको पता चला कि इस एरिया में जो है ये डॉक्टर सैफुल्लाह फंसे हुए हैं, फौरन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया। एनकाउंटर बहुत ही ब्रीफ हुआ, ज़्यादा देर तक फायरिंग भी नहीं हुई, और ये जो है कमांडर मारे जाने की अब खबर है। जी, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं रिफत। एक तस्वीर रियाज नाइकू, 6 मई 2020 को, यानी अब से कुछ ही महीनों पहले रियाज नाइकू का खात्मा किया गया था, और अब डॉक्टर सैफुल्लाह को भी मारा गया है। सुरक्षा बल की तरफ से सीआरपीएफ भी पहुंची थी, आर्मी, ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। रिफत अब्दुल्ला लगातार जानकारी दे रहे हैं। एक और गिरफ्तारी हुई है आतंकी की, उसकी गिरफ्तारी कितनी अहम, रिफत?
देखिए, जिस तरीके से एनकाउंटर स्पॉट्स पे हमने देखा कि कुछ लोगों को इससे पहले भी तकरीबन 2 जगह पे एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया और अब ये देखना होगा कि ये मिलिटेंट है या ओवरग्राउंड वर्कर्स भी मिलिटेंटों के साथ में होते हैं, जो मिलिटेंटों की सपोर्ट करते हैं या उनको कहीं पे पनाह देते हैं। अभी और डिटेल उस सिलसिले में वाकई आनी है कि ये कौन शख्स है और इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जाएगी और बाकी डिटेल सामने आ जाएंगी कि कितनी इन्वॉल्वमेंट उसकी मिलिटेंटों के साथ थी। लेकिन इसी उस जगह पे जहाँ पे एक कमांडर भी था वहाँ पे पकड़ना, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस का कहना है कि इसको भी पकड़ा गया है और बाकी तहकीकात होगी। लेकिन जिस तरीके से कमांडर का मारा जाना, ये बहुत बड़ी, ये जो है ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और आपको मालूम है कि बुरहान वानी एक टॉप कमांडर था और ऑपरेशनल कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर का, एचएम का। उसके बाद रियाज नायकू की आपने बात की, रियाज नायकू भी इसी साल जो है साउथ कश्मीर में मारा गया, वो भी टॉप कमांडर और ऑपरेशनल कमांडर था एचएम का। और अब ये जो डॉक्टर सैफुल्लाह को ये कमान दी गई थी एचएम की, अब ये मारा गया। 89 से आज तक हिजबुल मुजाहिदीन लगातार जो है ये यहाँ पे एक्टिव है और काफ़ी सारे कमांडर्स आज तक मारे जा चुके हैं। हालांकि अभी भी प्रेजेंस हिजबुल मुजाहिदीन की है, जैश की है या टीआरएफ की है, तो लगातार मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो है पूरे कश्मीर घाटी में है। बनी हुई है, लेकिन सफाया भी उसी रफ्तार से सुरक्षा बल की तरफ से किया जा रहा है। रिफत, अभी हाल ही में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या हुई थी आतंकी हमले में। क्या इस आतंकी संगठन और डॉक्टर सैफुल्लाह से उस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए गायत्री, उसको नहीं जोड़ा जा सकता है इसके साथ, क्योंकि ये एचएम का कमांडर था और वो भी टॉप कमांडर। और जिस तरीके से आईजी ने कहा था कि एक टीआरएफ और दूसरा जो है लश्कर जो है इन्वॉल्व है उन किलिंग्स में, तो ये कहा जा सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन की इन्वॉल्वमेंट उस किलिंग में नहीं थी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन ने जो है, जैसा आईजीपी ने भी कहा और टीआरएफ ने खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी, तो वो जो है एचएम के इसमें खाते में नहीं आ सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि बाकी जो हिजबुल मुजाहिदीन की एक्टिविटीज हैं उसमें डॉक्टर सैफुल्लाह का हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि ये टॉप कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का। लेकिन ये जो है अब जिस तरीके से आईजीपी ने कहा कि अब ये कमांडर मारा गया है। जी रिफत, इनपुट मिले थे, बाकायदा इनपुट मिले थे सुरक्षा बल को और उसके बाद ही कॉर्डन ऑफ किया गया था उस पूरे एरिया को जहां पर ये लोग मौजूद थे। क्या इनपुट ये था कि डॉक्टर सैफुल्लाह ही वहां पर मौजूद है, या फिर इनपुट ये था कि आतंकी, और उसके बाद जब सुरक्षा बल वहां पर पहुंचा तो फिर ये जानकारी मिली कि डॉक्टर सैफुल्लाह मारा गया है? नहीं, इनपुट बिल्कुल डॉक्टर सैफुल्लाह का ही था। जिस तरीके से आईजी ने कहा कि उनके पास इनपुट्स थे, उसके बाद ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जितने भी टॉप कमांडर्स हैं उनकी मूवमेंट को जो है वो ट्रैक किया जाता है लगातार, और उसके बाद ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस भी लॉन्च किए जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से डीजीपी ने या आर्मी के जो यहाँ पे कोर कमांडर हैं उन्होंने कई बार कहा कि जितने भी टॉप कमांडर्स हैं उन पे उनका फोकस है कि टॉप कमांडर्स को ट्रैक किया जाए और उनको घेरे में लाया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार काफ़ी सारे टॉप कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं। खासतौर से अगर जैश की भी बात करें, लश्कर की बात करें या एचएम की बात करें, तो ये इस साल 2 टॉप कमांडर्स फिर मारे गए हैं। एक तो जिस तरीके से आपने कहा रियाज नायकू एक वांटेड टॉप कमांडर थे एचएम के, और अब ये जो इसमें नॉर्मली ऑपरेशनल कमांडर इसे कहा जाता है, क्योंकि जो एचएम के चीफ कमांडर इन चीफ हैं वो सईद सलाउद्दीन है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हैं और वो संगठन के कमांडर इन चीफ हैं। लेकिन उसके बाद जो यहाँ ऑपरेशनल कमांडर होता है पूरे जम्मू कश्मीर का, वो पहले बुरहान वानी था, उसके बाद रियाज नायकू भी था, और अब डॉक्टर सैफुल्लाह भी ऑपरेशनल कमांडर था। और आईजीपी का कहना है कि ये ऑपरेशनल कमांडर। लेकिन रिफत, आतंकी कमर टूटेगी क्या सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद, क्योंकि टॉप कमांडर, और आप बता रहे कि लगातार सुरक्षा बल के टारगेट पर टॉप कमांडर्स हैं? देखिए गायत्री, मैंने जैसे पहले भी कहा 89 से लगातार यहाँ पे मिलिटेंसी है। कभी मिलिटेंसी में इजाफा होता है, कभी डिक्लाइन होता है, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। 89 के बाद नए मिलिटेंट कमांडर बन जाते हैं, नई रिक्रूटमेंट हो जाती है, उस पार से भी इन्फिल्ट्रेट करके मिलिटेंट्स आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कल भी मैंने, परसों भी ऐसा ही कहा था कि ये एक डायनेमिक सिचुएशन है। कभी कमांडर्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, मिलिटेंटों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, एनकाउंटरों की तादाद फिर बढ़ जाती है, मिलिटेंटों की तादाद घट जाती है। तो ये एक जिगजैग वाली सिचुएशन है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो 89 से लेकर आज तक ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि मिलिटेंसी पूरी तरह से खत्म हुई। मिलिटेंसी कभी कम जरूर होती है या ज़्यादा होती है, लेकिन ये सिचुएशन लगातार इसी तरीके से है। और मिलिटेंट संगठन, चाहे वो एचएम हो, जैश हो, लश्कर हो या टीआरएफ हो या बाकी भी संगठन हैं, 89 में तो तकरीबन 8-10 मिलिटेंट संगठन यहाँ पे सक्रिय थे। उसमें से हिजबुल मुजाहिदीन जो है सबसे ज्यादा कार्डर उसके पास था, उसके बाद जैश आ गया, उसके बाद लश्कर जो है वो लगातार ऑपरेशंस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, सैफुल्लाह का मारा जाना। एक और बड़ी खबर दरअसल इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर ये
बड़ी खबर है कि भरतपुर में गुर्जर आंदोलन ने तेजी पकड़ ली। आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समाज से जुड़े जो लोग हैं वो रेलवे पटरियों पर लौट गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पटरियों की प्लेट निकाल दी है। गुर्जर आंदोलन के बाद इंटरनेट सेवा को भी कर दिया गया बंद। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गुर्जर आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। बहुत बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है। गुर्जर आंदोलन ने तेजी पकड़ ली। आरक्षण की मांग कर रहे हैं गुर्जर समाज के लोग और इसी से जुड़े ये लोग रेलवे पटरियों पर लेट गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पटरियों की प्लेट निकाल दी है। गुर्जर आंदोलन के बाद इंटरनेट सेवा को भी कर दिया गया बंद। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किरोड़ीलाल बैंसला वहां पर पहुंचे। गुर्जर आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है और ये दो तस्वीरें आपके सामने जहां पर गुर्जर समाज से जुड़े जो लोग हैं वो रेल की पटरियों पर लेट गए हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, भरतपुर की तस्वीरें। भरतपुर में गुर्जर समाज से जुड़े जो लोग हैं वो आरक्षण की मांग करते हुए रेल पटरियों पर लेट गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मांग यही कि आरक्षण दिया जाए और अब इस आंदोलन ने पकड़ ली है रफ्तार। दिल्ली मुंबई रूट को जाम करने की पूरी कोशिश। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से गुर्जर समाज से जुड़े जो लोग हैं आंदोलन की शक्ल में सड़कों पर मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं आरक्षण की। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आपके सामने जहां पर लेट गए हैं, रेल की पटरियों पर लेटे नजर आए गुर्जर समाज के लोग और मांग यही कि आरक्षण दिया जाए। यानी इस आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दो तस्वीरें इस बात को बताती हुई कि किस तरीके से गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो एक बार फिर से सड़कों पर, और जानकारी है कि कई पटरियों को भी उखाड़ दिया गया। दो तस्वीरें राजस्थान की आपके सामने। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस सबके बीच एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता ये आंदोलन, जिसके जरिए सड़कों पर गुर्जर समाज के लोग, और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां सड़कों पर उतरकर आरक्षण की मांग करें और वहां पर किरोड़ीलाल बैंसला भी पहुंचे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, रेल पटरियों पर लेटे गुर्जर समाज के लोग, मांग आरक्षण की। मैं सबसे पहले उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने समाज के आरक्षण अमल करता हूँ। और आज जैसा कि एक कारवाड़ी पीलूपुरा पर मिलेंगे और राजस्थान जाम की घोषणा की थी माननीय कर्नल साहब ने, आज उसी संदर्भ में हम और आप सब एकत्रित हैं। जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है आप सभी को वाकिफ है। तो गुर्जर समाज के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, और एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता आंदोलन। हमारे सहयोगी भवानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भवानी, किन किन जगहों पर गुर्जर समाज के लोग इस वक्त सड़कों पर हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो इस वक्त भरतपुर के बयाना के अंदर पीलूपुरा जगह है, जहां पर है, जहां महापंचायत बुलाई थी और उसके बाद में महापंचायत के बाद में जब सरकार की ओर से ये कहा गया, उनको भरोसा दिलाया गया था, आपकी मांगे मान ली गई, एक मिनिस्टर को यहाँ से रवाना किया गया। इस बीच में गुर्जर समाज के लोग वहां पर पटरियों पर आ गए, कब्जा कर लिया। न केवल पटरियों पर बैठे, फिश प्लेटें उखाड़ दी गई, जिसकी वजह से ये दिल्ली मुंबई का मेन रूट है, ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। इसकी वजह से रेलवे को तुरंत फैसला करना पड़ा। इससे जो ट्रेनें रोक दी गई है, तकरीबन आधा दर्जन ट्रेनें हैं जिनको रोका गया, जिनको यहाँ से गुजरना, अब उनके बाद में उनका रूट डाइवर्ट किया जाएगा। ये रेलवे की ओर से फैसला किया गया। और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हालांकि फोर्स तैनात है, 29 कंपनियां हैं, लेकिन जिस जगह पर ये आंदोलन हुआ, जो मेन जगह है, वहां पर आसपास में 1 किलोमीटर के अंदर कोई फोर्स नहीं थी। यानी कि राजस्थान सरकार ने एक तरह से ये तय कर लिया कि वे गुजरों से वो भिड़ेंगे नहीं, उनको रोकेंगे नहीं। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की जिस टाइम वो रेलवे ट्रैक पर गए थे। जी भवानी, लेकिन इस तरह की भी खबरें थी कि शायद कहीं कोई सहमति बनाने की कोशिश है और उसके बाद लगा था कि शायद ये रफ्तार कम हो जाएगी आंदोलन की। ये बात कितनी सही थी और फिर अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से अब फिर सड़कों पर? देखिए, पहले बात तो मांग कोई बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी मांगे हैं।
जिसपे इन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि उस पर सरकार ने, इसमें 2 गुट बने हुए थे। एक कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की अगुवाई में जो ट्रैक पर जिन्होंने कब्जा किया, एक दूसरा गुट और हिम्मत सिंह गुर्जर की अगुवाई में उन्होंने सरकार के साथ में बातचीत की, और जिसमें सरकार ने लगभग जो जितनी मांगे थी 16 मांगे इनकी लगभग मान ली गई, जिसमें भर्तियों के अंदर बैकलॉग भरने से लेकर, गुर्जर आंदोलन में पहले जो मारे गए उनको सरकारी नौकरी देने से लेकर, मुआवजा देने से लेकर लगभग तमाम मांगों पर सरकार ने सहमति जता दी थी। लेकिन क्योंकि ये आपस में जो गुर्जर समाज के अंदर वर्चस्व की जंग लड़ाई है, उसके बीच में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला इस बात के लिए तैयार नहीं। पहल के ही झुंझुना बज रहे हैं, कोई नया झुंझुना लाया तो आज झुंझुना अपने लार बजाओ यहाँ, और इधर आओ, इधर आकर के ही काम चलेगा। आकर कहो कि हम ये करके आए, जो पब्लिक के जचेगी, साहब के जचेगी, तो हम आपके फैसले को मान लेंगे। हमें क्या, हमें तो मांग मिलना चाहिए, नहीं तो असली फैसला तो कर्नल बैसला का ही होगा। कर्नल बैसला कहेगा वही होगा। लेकिन अगर वकील साहब नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो असली फैसला कर्नल बैसला करेंगे। ये देखिए कितनी तादाद में इस वक्त भरतपुर में गुर्जर समाज से जुड़े जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि सरकार के साथ सहमति बन गई है, क्योंकि हमारे सहयोगी भवानी बता रहे हैं कि अब गुर्जर समाज के लोगों में ही 2 गुट नजर आ रहे हैं और वर्चस्व की लड़ाई भी है। यानी एक गुट सरकार से बातचीत के बाद आंदोलन को खत्म करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन दूसरा गुट जो है उसकी अभी भी कुछ एक मांगे हैं जिनको लेकर सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये जो रेल की पटरी है फिर से गवाह बन रही है उसी तरह के आंदोलन का। 2008 में यहीं पर फायरिंग में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, एक दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, और यहीं पर लाशों को रख करके गुर्जरों ने अपनी मांगे मनवाने की कोशिश की थी। संवाद की कमी थी उस दौर में, लेकिन इस वक्त संवाद तो हो रहा है। और आज भी जब कर्नल बैसला यहाँ पर आए तो उनकी मंत्री अशोक चांदना से बात कराई गई, और 3 घंटे का समय मांगा अशोक चांदना ने कि वो 3 घंटे में पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आक्रोशित युवा हैं समाज के, जो सोचते हैं कि उनकी नौकरी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, वो बिल्कुल उनकी बात को अनसुना करते हुए यहाँ पर आ गए और अब पटरी पे बैठे हुए हैं। फिश प्लेट्स उखाड़ दी गई हैं। दिल्ली मुंबई का जो रेलवे ट्रैक है वो इस वक्त बाधित हो गया है। जो रेलगाड़ियां उनकी आवाजाही बिल्कुल यहाँ पर रोक दी गई है। कर्नल बैसला पटरी से कुछ दूर कार में सुस्ता रहे क्योंकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी पकड़ कायम है। लेकिन आज उनकी बात को इन युवाओं ने अनसुना किया। उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया था कि आपको पटरी तक जाना है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार का मंत्री यहाँ पर आ रहा है, पहले उसकी बात सुनते हैं। जिस तरह के कदम सरकार ने उठाए हैं उनकी जानकारी वो देने के लिए आए हैं। आप देखिए ठीक पीछे ब्लॉकेड कर दिया गया है, जो पोल होते हैं बिजली के वो डाल दिए गए हैं। कुछ जो रेल की पटरी होती है साइडों में रखी हुई उनको युवाओं ने डाल दिया है और बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में फिश प्लेट उखाड़ दी गई हैं। तो कुल मिलाकर अगले 5-7 घंटे तक तो अब भी ये लोग उठते हैं तो रेल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, क्योंकि मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। मंत्री अशोक चांदना के आने का इंतजार है, क्योंकि उन्होंने बात करी थी कर्नल बैसला के बेटे विजय बैसला से, और कर्नल बैसला को भी कन्विंस किया गया कि मंत्री आ रहे हैं, सरकार ने तमाम मांगे मानी हैं। तो कर्नल बैसला कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए और समाज को बताइए, ताकि हम इन लोगों को कन्विंस कर सकें कि आपने कौन सी मांगे मानी है, ताकि समाज के लोग मान सकें कि कर्नल बैसला का जो आंदोलन है वो सफल हो गया है और उन्हें आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ये जो लोग हैं पटरी पे आके बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि बात होगी तो यहीं होगी, चांदना को यहीं आना पड़ेगा, कर्नल बैसला भी यहीं पर है, और उन्होंने अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अभी तय नहीं किया है, आगे की रणनीति नहीं बनाई है। उनका ये कहना है कि पहले सरकार के मंत्री के साथ वो वार्ता करेंगे और उनकी बातों से वो कन्विंस हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, तो फिर आंदोलन की नौबत ही नहीं आएगी। सरकार क्या उनके लिए बात लेकर के आती है, क्योंकि तमाम बातों पे कल भी चर्चा हो गई थी। एक जो धड़ा है इस आंदोलन से जुड़ा हुआ, वो मानते हैं कि उसने बात करी सरकार से, उस धड़े के लोगों के लिए यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार से जब बात की तो उनको यहाँ बीच में आना चाहिए था, उनको अपनी बात को कहना चाहिए था कि हम ये बात यहाँ वहाँ पे करके आए। तो उस बात को लेकर के यहाँ पर कुछ नाराजगी भी लोगों में देखी जा रही है। कर्नल बैसला भी आज कह रहे थे कि जो लोग गए थे बातचीत करने के लिए उनको आकर के समाज के लोगों में बताना चाहिए था, इसलिए सरकार की ओर से मंत्री अशोक चांदना को यहाँ पर भेजा जा रहा है। मंत्री ने खुद ये बात कही है,
और किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई कि चांदना इस वक्त कहाँ हैं, कब यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन कर्नल बैंसला के बेटे ने जब बात करी थी और कर्नल बैंसला से उनकी बात कराई गई थी, तो उस बात से ये समाज के लोगों को कन्विंस कराने की कोशिश हुई है। संवाद की जो कमी है सरकार के स्तर पर, उसकी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो युवा हैं जो भर्तियों में जाते हैं, जब उनको लगता है कि बैकलॉग बढ़ा हुआ है, हमारे पद भरे नहीं जा रहे हैं, ये जो है खत्म होना चाहिए। इसके अलावा जो रीट आ रही है उसमें इनको रिजर्वेशन चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे अरमान थे इनके कि एमबीसी का आरक्षण मिलने के बाद में सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। शायद इनको लगता है कि वो नहीं हो पाई हैं, इसलिए कर्नल बैंसला ने आह्वान किया, टाइम भी दिया, और जब उनकी बात उनको लगता है कि नहीं सुनेगी तो ये लोग आ गए हैं। हालांकि कर्नल बैंसला अब बाबूलाल दो और सवाल है मेरे आपसे यहाँ पर। लगातार आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस की इतनी कंपनियां वहाँ पर तैनात की गई हैं, आरपीएफ के जवान वहाँ पर तैनात किए गए, खुलेआम यहाँ पर जो है वो पटरियों की फिश प्लेट उखाड़ी जा रही है। आपको आपकी तस्वीरों में मुझे कहीं नजर नहीं आता कि दूर दूर तक कहीं पर पुलिस है। तो वो जो कंपनियां यहां से भेजी गई हैं, जो भारी तादाद में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, वो भारी जाब्ता कहां है यहां? आसिफ, जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं उनका काम लोगों के जान माल की हिफाजत करना है, टकराव को बढ़ावा देना नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर कहीं भी सुरक्षा कर्मी आपको नजर नहीं आएंगे। वार्ता का माहौल सरकार की ओर से बनाने की कोशिश हो रही है, संवाद कायम किया जा रहा है ताकि कहीं भी इस तरह की दिक्कत ना आए कि पुलिस और गुर्जर समाज के लोग टकराव के रास्ते पे जाएं और फिर उसी तरह की मुठभेड़ें हों, क्योंकि ये पटरियां गंवा रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है, बहुत सारी माओं ने अपने बेटे खोए हैं, कई लोगों ने अपने पिता खो दिए हैं। तो हिंसा के रास्ते से जो है समाधान नहीं हो सकता चीजों का। सरकार बातचीत कर रही है, उनके मंत्री को यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जब तमाम चीजें सकारात्मक माहौल की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये समाज भी नहीं चाहेगा कि टकराव हो। किसी ने भी नहीं कहा आज से 2-3-4 घंटे में कि हम लड़ेंगे, पुलिस से भिड़ेंगे, क्योंकि समझ आ रही है रिजर्वेशन का फायदा कहीं ना कहीं मिलने लगा है। लेकिन जो उसमें कुछ दिक्कतें पैदा हो रही है, उनको ये युवा दूर कराना चाहते हैं, समाज के लोग दूर कराना चाहते हैं कि वो पेचीदगियां दूर हो जाए, तो उन्हें पूरा का पूरा फायदा मिले और 5% आरक्षण जो उनका हक है वो मिल जाए। सरकार भी इनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेगी। बहुत सारे दौर की वार्ताएं हुई हैं, सब में इनका पक्ष ठीक से सुना गया है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कोई गैप रह गया है, जिसको आज दूर करने की कोशिश जरूर हो रही है। सरकार बहुत सतर्क है, सावधान है, और उन्होंने यहाँ पर अपने लोग भेजे हुए हैं। एहतियात के तौर पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन टकराव का माहौल यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। 2006, 7, 8 से लेकर 2020 तक बहुत सारा वक्त गुजर गया है, और इन 12 सालों में जो छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्होंने जो 5 साल का था वो आज 18 साल का नौजवान हो गया है। तो गुर्जर हर साल आंदोलन करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ लेके उठते हैं, और इनको लगता है कि बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। और कर्नल बैंसला की स्वीकार्यता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसलिए आज जब मुझे तो अचंभा हुआ, जब उनके बिना कहे जब युवा यहाँ पर आ गए, तो लगा कि कर्नल साहब ने तो कहा ही नहीं कैसे आ गए। तो ये आक्रोश है युवाओं का, जो स्वतः यहाँ पर दिखाई पड़ गया। कर्नल साहब ने अभी नहीं कहा, वो बैठे हुए हैं गाड़ी में सुस्ता रहे हैं। बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से लौटता हूँ आपके पास में। और इस ट्रैक पर मौजूद गुर्जर समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 2 महीने है तो साल है जा तेरे दर। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। गुर्जर आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ, एक गुट हालांकि संतुष्ट दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग आज जब सड़कों पर उतर आए तो फिर ये सवाल उठा कि क्या जो सहमति सरकार के साथ मांगों को लेकर बनी थी, क्या वो नहीं बनी है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि गुर्जर समाज में 2 गुट बढ़ गए, और अब वर्चस्व की लड़ाई भी एक तरह से सामने आ रही है इस रूप में, जहां पर एक तरफ पटरियों को उखाड़ दिया गया, और अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब तक रिपेयर नहीं होती ये पटरियां, यहां पर रेलवे का संचालन नहीं हो सकता। रेलवे की तरफ से भी एहतियातन फिलहाल यहां से आवाजाही को, रेल की आवाजाही को रोक दिया गया, ट्रेन की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में है गुर्जर समाज के लोग आरक्षण की मांग करें। इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर यह आंदोलन चल रहा है। हालांकि एक गुट सरकार से बातचीत कर चुका है, लेकिन अब इंतजार है सरकार के मंत्री का। जानकारी कि किरोड़ी लाल बैंसला भी यहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी जिस तरीके से बता रहे थे कि किरोड़ी लाल बैंसला की तरफ से हालांकि इनको बुलाया नहीं गया था यहां पर, लेकिन फिर यह सवाल उठा कि जब वो लगातार आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, तो फिर ये तमाम लोग आखिर यहां पर कैसे पहुंच गए।
किरोड़ी लाल बैसला वहां पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत चल रही है, इंतजार किया जा रहा है सरकार के मंत्री का। मंत्री जब यहां पहुंचेंगे तो फिर किस तरह की वार्ता होगी ये भी देखना होगा, और क्या ये आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर यहीं पर इसको खत्म कर दिया जाएगा। इस सब के बीच ये बड़ी संख्या में लोगों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुर्जर समाज के लोग आरक्षण की मांग जो लंबे समय से चली आ रही है, इसके अलावा भी कई एक मांगे आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं कि विजय बैंसला जो उनके बेटे हैं, उनके लिए आज समाज की ओर से स्वीकार्यता के लिए हामी भरी गई है। कैप्टन जयराम ने सब लोगों के सामने कहा कर्नल साहब की सेहत जो है इतनी दुरुस्त नहीं रहती है, तो क्यों नहीं इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए हमें विजय बैंसला के हाथ मजबूत करने चाहिए। तो जो भी मौजूद लोग थे उन्होंने हाथ खड़े करके और इस बात का समर्थन किया है। इसका मतलब ये है कि कर्नल बैंसला की विरासत अब आने वाले दिनों में बैंसला संभालेंगे। इसके अलावा जहां तक केंद्र का सवाल है, 9वीं अनुसूची में डलवाने की बात कही जा रही है कि जब तक केंद्र में आरक्षण नहीं मिल जाएगा, जब तक कि आप इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में जुड़वाएंगे नहीं, तो बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, वो जो सांसद हैं 25 के 25, उनको पैरवी करनी चाहिए। मजबूती के साथ उनको ये पक्ष रखना चाहिए कि राजस्थान का गुर्जर बरसों से परेशान हो रहा है, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को दिल्ली को जरूर देखना चाहिए, और दिल्ली को ये भी समझना चाहिए कि 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, कुछ न कुछ रिजर्वेशन अभी हाल के सालों में मिलने लगा है, और 5% जब मिल जाए इनको, तो फिर तो ये जो गरीब लोग हैं जो सिर्फ फौज और पुलिस तक सीमित हैं, ये अखिल भारतीय सेवाओं में भी आ जाएंगे और इनका बहुत भला हो जाएगा। क्योंकि गुर्जरों ने बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बहुत चिंतित रहते हैं इन बातों को लेकर के, और वो चाहते हैं कि आंदोलन आगे ना बढ़े, यहीं पर खत्म हो जाए। इनकी तमाम मांगे मान ली गई है, तो फिर आज कोशिश है कि वो कन्विंस भी हो जाएंगे, जहाँ तक हमारा मानना है। लेकिन अभी जब बात होगी, मंत्री आएंगे और कर्नल साहब कहाँ तक स्वीकार करेंगे उन बातों को, ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल पटरी पर गुर्जर समाज के लोग बैठे हुए हैं, कर्नल साहब थोड़ा दूर हैं, दिन ढल रहा है, और आज जो लग रहा था कि गुर्जर शायद पटरी पे आ जाएंगे, आ गए हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आसिफ। हाँ बिल्कुल बाबूलाल, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल की जो स्थिति है उसकी 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरक्षण की मांग, इसके अलावा कई और मांगे, और उन मांगों को लेकर लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन अब एक गुट फिर से सड़कों पर उतर आया है, और ऐसे में पटरियों पर लेट गए हैं गुर्जर समाज के लोग। कई जगहों पर पटरियों को उखाड़ दिया गया है, यानी अब यहां पर रेल की आवाजाही फिलहाल बाधित है, और जब तक रिपेयर नहीं हो जाती पटरियां तब तक संचालन नहीं हो सकता। इस सब के बीच इंतजार सरकार के मंत्री का भी। लेकिन क्या अब ये जो आंदोलन है आगे और बढ़ेगा? हालांकि ये कहा जा रहा था कि सहमति बन चुकी है मांगों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी एक गुट सड़कों युवाओं को कहा कि बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान मत कीजिए, क्योंकि रेलों की आवाजाही रुकती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई आदमी मुंबई से दिल्ली जा रहा है, अर्जेंट काम है, लेकिन रास्ते में वो फंस जाएगा, तो गुर्जरों के लिए कोई अच्छी बातें वो नहीं करेगा। तो इस समाज को समर्थन मिलना चाहिए, इसका विरोध ना हो, इसकी कोशिश, इसकी समझ अब गुर्जरों को आने लगी है, क्योंकि बहुत दिनों तक इन्होंने संघर्ष इन पटरियों पे किया है। अब ये नहीं चाहते कि समाज के दूसरे लोग इनके खिलाफ खड़े हों, ये चाहते हैं कि समाज के दूसरे लोग भी इनके साथ आए। इसलिए अब जो समझ का दायरा जब बढ़ रहा है, तो ऐसी चीजें करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब परेशानी पैदा हो रही है तो जो गुस्सा है वो यहाँ तक आ जाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन जहाँ तक इस संघर्ष के आगे बढ़ने की बात है, इस आंदोलन के आगे बढ़ने की बात है, तो ज्यादातर मांगे मान तो ली गई हैं, लेकिन कन्विंस कर पाने में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। शायद अगर वो कर दी जाती हैं तो दिक्कतें नहीं आएंगी किसी भी तरह की, और कन्विंस कर पाने में अगर ठीक से हैंडल नहीं किया जाता तो गुर्जर तो फिर पटरी पे है। इनको आप समझाने के लिए आपको कोशिश तो पूरी करनी पड़ेगी, और क्योंकि ये लोग यहाँ जो एरिया है वो रणनीतिक रूप से गुर्जरों की रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली मुंबई का रेल मार्ग है सामने। बाबूलाल, तो एक गुट ने बात कर ली थी और सहमति बन भी चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं संवाद में, कहीं ना कहीं कन्विंस करने में चूक हुई है, और यही वजह है कि एक गुट अभी भी सड़कों पर है। जहां सरकार से मांगों को लेकर इनकी नाराजगी है, तो वहीं दूसरी तरफ नाराजगी अपने ही लोगों से भी है। अपने लोगों से नाराजगी ये है कि जिस गुट ने बात की थी उस गुट ने इनको कन्विंस नहीं किया, और इसी वजह से अब ये रेल की पटरियों पर उतर आए हैं। रेल की पटरियों को जगह जगह से उखाड़ दिया गया है, और वहां पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं गुर्जर समाज के लोग। अब देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है। क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधित्व यहां पर पहुंचता है? क्योंकि मांग की जा रही है कि सरकार के मंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो। किरोड़ी लाल बैसला भी हालांकि मौके पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से यह आह्वान नहीं किया गया था। नाराज गुर्जर समाज के लोग खुद ही सड़कों पर उतर आए थे, और अब इसके बाद
स्थिति क्या बनेगी उस पर लगातार नजर बनी हुई। लेकिन इस सबके बीच दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। गुर्जर आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ गुर्जर समाज के लोगों के एक गुट की तरफ से जो इस वक्त सड़कों पर है। इससे पहले बड़ा आंदोलन और इस सबके बीच सरकार के साथ कई मांगों पर बातचीत, उस पर सहमति की खबर भी आई। अब यह जानकारी मिल रही है कि एक गुट जिसने बात की थी सरकार से, मांगों पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन एक गुट को कन्विंस नहीं किया गया। बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो चुका है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। आज यहाँ पर 4 चांद लगाने के लिए एक मेहमान आ रही है, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर सिंगर सुनिधि चौहान। हेलो सुनिधि। तो 2 सिंगर्स यहाँ पर हैं हमारे मौजूद और आप गेस्ट आई हैं, तो एक कॉम्बिनेशन हो जाए आपके साथ? जी बिल्कुल। क्यों ना हम तुम चले तेरे में से रास्ते पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाव रे। हाँ सुन गुनगुनाती है जिंदगी, ले हमें बुलाती है जिंदगी, जो करना है वो आज कर, ना इसको डाल बाव रे। वाह। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कारोबारी ने लॉकडाउन के दौरान परेशान किसानों के लिए एक अनूठी पहल की, जिससे किसानों को खेती का सामान घर बैठे मिलने लगा। इसके लिए अतुल पाटीदार नाम के युवा कारोबारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फार्म कार्ट नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके जरिए किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे खेती से जुड़े दूसरे जरूरी सामान की घर पर ही डिलीवरी होने लगी। और अब तक 4000 से ज्यादा किसान उनके इस ऑनलाइन बाजार से जुड़कर फायदा उठा चुके हैं। ऑनलाइन किसान का मतलब है समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला किसान, नई तकनीक और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को अपने खेतों में इस्तेमाल करने वाला किसान। सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक स्मार्ट किसान या एग्रीप्रेन्योर। कोरोना काल में किसानों को बाजार जाने की परेशानी से निजात दिलाने की इस पहल की पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की। किसान अतुल पाटीदार के ई प्लेटफॉर्म फार्म कार्ड के जरिए खेती के सामान जैसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड आदि की होम डिलीवरी पा रहे। पीएम की ये तारीफ किसानों को ऑनलाइन बाजार मुहैया करवा रहे फार्म कार्ड से जुड़े लोगों का हौसला बढ़ाने वाली साबित हुई। और अब उन्होंने देश भर के किसानों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।